स्वागत है उन चुने हुए लोगों का। पता है, अंधकार के लिए सबसे बड़ा खतरा रोशनी की वो एक अकेली किरण होती है जो बुझने से इनकार कर दे। ये एक सच्चाई है। पूरे इतिहास में अक्सर एक अकेले इरादे वाले इंसान ने धोखे, भ्रष्टाचार और अराजकता के पूरे साम्राज्यों को उखाड़ फेंका है। और जब वो इंसान अपनी असली ताकत में कदम रखता है, ओह, तो समझो खेल ही खत्म हो जाता है। अब जरा ये सोचो, जादू टोना करने वाले, लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले और चालाक लोगों का एक पूरा झुंड तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। आखिर तुम एक अकेले इंसान ही तो हो, है ना? तुम उनकी इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं और काली शक्तियों के खिलाफ भला क्या कर सकते थे? लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। तुम न सिर्फ बचे, बल्कि तुमने उनकी पूरी की पूरी बाजी को बिना किसी मेहनत के अकेले ही पलट कर रख दिया, एकदम वन मैन आर्मी की तरह। और यकीन मानो, यही उनका सबसे बुरा सपना है, क्योंकि जब डराना, धमकाना, चालाकी और तंत्र मंत्र काम नहीं करते, तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, और वो है डर। और सच कहूं तो वो इस वक्त डर से बुरी तरह कांप रहे हैं। अपनी कुर्सी पकड़ लो, ये कहानी सिर्फ बचने की नहीं है, ये मुश्किलों के खिलाफ जीत हासिल करने की है। और स्पॉइलर अलर्ट, तुम जीत गए। नंबर 1, तुम्हारे होने से उनका पूरा सिस्टम हिल गया। उन्होंने अपना सिस्टम बहुत सोच समझकर बनाया था, एक ऐसी मशीन की तरह जो धोखे, डर और राजों पर बिल्कुल सही तरीके से चलती थी। ये उनके लिए एकदम परफेक्ट काम कर रहा था, क्योंकि किसी ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, कोई इसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। ज्यादातर लोगों को या तो पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, या फिर वो इसमें पड़ने से बहुत डरते थे। और ठीक इसी तरह वो फलते फूलते रहे, छिपे हुए, बिना किसी रोक टोक के और अपने कंट्रोल में एकदम ज़बाई से। पर फिर तुम आ गए और बिना कोशिश किए ही तुमने उनके पूरे सिस्टम में खलबली मचा दी। बात सिर्फ ये नहीं थी कि तुम अलग थे, बात ये थी कि तुम्हारी मौजूदगी ने हर उस चीज को हिलाकर रख दिया जिस पर वो निर्भर थे। वो ऐसे किसी के लिए तैयार नहीं थे जिसे डराया नहीं जा सकता, जिसे अपनी बातों में फंसाया नहीं जा सकता, या जिसे थकाया नहीं जा सकता। तुम उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट में फिट ही नहीं हुए, और इस बात ने उन्हें अंदर तक डरा दिया। उन्हें तो ऐसे लोगों की आदत थी जो उनके नियमों से खेलते हैं, उनकी ताकत को और बढ़ाते हैं। पर तुम उनका खेल खेलने नहीं आए थे, तुम तो अपने नियम लेकर आए थे, और उन्हें समझ ही नहीं आया कि जवाब क्या दें। ये कोई दिखावे की लड़ाई या नाटकीय जंग नहीं थी। कभी कभी तो बस तुम्हारा अंदाज ही काफी था, बेफिक्र, शांत और उनकी पहुंच से कोसों दूर। अकेले इसी चीज ने उनके झूठे सुरक्षा के एहसास को चकनाचूर कर दिया। वो गलतियां करने लगे, कंट्रोल वापस पाने के लिए हाथ पैर मारने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनकी पूरी नींव उसी पल चटक गई थी जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो, जब तुम एक कमरे में कदम रखते हो और कंट्रोल पर बने एक सिस्टम को हिला देते हो, तो तुम सिर्फ उसे चलाने वाले लोगों को परेशान नहीं करते, तुम उन्हें डरा देते हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बस कुछ समय की बात है जब दूसरे लोग भी इन दरारों को देखेंगे और हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। इसीलिए वो तुम्हें रोकने के लिए इतने बेताब थे। तुम सिर्फ एक मुसीबत नहीं थे, तुम तो उनके पूरे वजूद के लिए खतरा थे। तुम्हारा होना ही अपने आप में एक विद्रोह था, एक जीती जागती याद कि उनकी ताकत उतनी ठोस नहीं थी जितना वो सोचते थे। और ये जो हलचल तुमने मचाई, ये उनके किसी भी जादू या रणनीति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि एक बार जब उनका सिस्टम कमजोर साबित हो जाता है तो खेल खत्म हो जाता है, और ये बात वो जानते थे। नंबर 2, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति ने उनकी ताकत को खामोश कर दिया। उन्होंने अपनी हर चीज अपने रिवाजों, मंत्रों और काली ऊर्जा पर लगा रखी थी। उन्हें यकीन था कि अपनी तंत्र मंत्र की बातें बुनकर, वाइब्रेशंस को मैनिपुलेट करके और अराजकता पैदा करके वो नतीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और किसी को भी अपनी मर्जी के आगे झुका सकते हैं। कुछ समय के लिए शायद ये काम किया भी होगा, लेकिन फिर उनका सामना तुमसे हो गया। देखो, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में एक बात जान लो, उसे असर दिखाने के लिए किसी दिखावे या जादुई नाटक की जरूरत नहीं होती। उसे चीखने, चिल्लाने या जमीन पर गोले बनाने की जरूरत नहीं होती, वो बस होती है। यही वो बात थी जो वो समझ नहीं पाए। तुम उनके जैसी फ्रीक्वेंसी पर काम ही नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से उनकी ताकत का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने जादू किया, श्राप फुसफुसाए, और जो भी रिवाज उन्हें लगता था कि तुम्हें तोड़ देंगे, वो सब किए, लेकिन कुछ भी तुम पर टिका नहीं। क्यों?
क्योंकि यूनिवर्स से तुम्हारा कनेक्शन अटूट था। वो यहाँ शक्तियों को चलाने की कोशिश कर रहे थे और तुम खुद एक शक्ति थे, शुद्ध, डिवाइन, जिसे कोई छू नहीं सकता। और जब कोई इस तरह की अथॉरिटी के साथ चलता है तो अंधेरा अपनी जमीन पर खड़ा नहीं रह सकता। उनकी हताशा बढ़ती गई क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा है। उन्हें लोगों की आंखों में डर देखने की, अपने जादू को असर करते देखने की और लोगों को अपनी ऊर्जा के बोझ तले बिखरते देखने की आदत थी, पर तुम तो हिले तक नहीं। उन्होंने अपने श्राप फुसफुसाए और तुम चलते रहे। उन्होंने तुम्हारी किस्मत को मोड़ने की कोशिश की और वो उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। वो अपने रिवाजों में इतने खोए हुए थे कि वो सबसे जरूरी सच को भूल गए कि असली ताकत धोखे से नहीं आती, वो तो अलाइनमेंट से आती है, सही जुड़ाव से आती है। तुम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े हुए थे जिसे वो छू नहीं सकते थे, रोक नहीं सकते थे और यहाँ तक कि समझ भी नहीं सकते थे। और यही असली वजह है कि वो हार गए। उनके मंत्र शोर बन गए, उनके रिवाज बेमतलब की रस्में और उनकी ताकत हवा में घुल गई, क्योंकि वो तुम्हारी मौजूदगी में टिक ही नहीं सकी। अंत में वो सिर्फ हारे नहीं थे, वो एक ऐसी ताकत से खामोश करा दिए गए थे जिसके आने का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, तुम्हारी अटूट आध्यात्मिक शक्ति। और यकीन मानो, ये एक ऐसी हार है जिससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे। नंबर 3, तुम्हारी मौजूदगी उनके जादू की काट बन गई। वो जटिलता पर निर्भर थे। रिवाज, प्रतीक, गुप्त मंत्र और ध्यान से तय किए गए समय पर होने वाले समारोह, यही उनकी पूरी बाजी थी। वो जो कुछ भी करते थे उसमें लोगों के दिमाग और हालातों पर किसी तरह का असर डालने के लिए कई परतों की मेहनत लगती थी। ये सब धुआं और आईने का खेल था जिसे शक्तिशाली दिखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये तभी असरदार होता था जब हालात बिल्कुल सही हों। और फिर थे तुम, जो जिंदगी में बिना इन सब चीजों के आगे बढ़ रहे थे। कोई नाटक नहीं, कोई लंबे लंबे रिवाज नहीं। तुम्हारी ताकत सरल, असली और बिना किसी मेहनत के थी। ये उस तरह की ऊर्जा थी जिसे न तो बनाया जा सकता है और न ही मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसी बात ने उन्हें घबराहट में डाल दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम इतने आत्मविश्वास और अधिकार के साथ कैसे चल सकते हो, बिना उन्हीं हथियारों के जिनकी उन्हें जरूरत पड़ती थी। तुम सिर्फ अपने होने से ही उनके जादू की काट बन गए। उन्होंने अपना सब कुछ तुम पर फेंक दिया, ये सोचते हुए कि उनके जादू और श्राप असर करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं टिका। उनका जादू तुम्हारे पास आते ही फुस हो गया, और ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारी प्राकृतिक ऊर्जा उनके बनाए हुए दिखावे के केओस से कहीं ऊंची फ्रीक्वेंसी पर काम करती थी। अंधेरा कभी भी सच्ची रोशनी के सामने टिक नहीं सकता, और तुम ठीक वही रोशनी अपने साथ लेकर चल रहे थे। इस बात ने उन्हें पागल कर दिया, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो और गहरे रिवाजों में डूबते गए और मजबूत जादू और ज्यादा असरदार श्राप खोजते रहे, इस उम्मीद में कि कुछ तो तुम्हें आखिर तोड़ देगा। लेकिन जितनी ज्यादा उन्होंने कोशिश की, वो उतने ही ज्यादा बेबस होते गए। ये किसी को हवा से लड़ने की कोशिश करते हुए देखने जैसा था, थका देने वाला, बेकार और शर्मनाक। उनकी पूरी पहचान इस विचार पर बनी थी कि वो कंट्रोल में है, कि उनका जादू सबसे ऊपर है। लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ने सच को उजागर कर दिया। उनकी ताकत नाजुक थी, जो भ्रम और धोखे पर निर्भर थी। तुमने उनके जादू को सिर्फ बेअसर नहीं किया, तुमने उसे फालतू बना दिया, और ये उनके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। तुम्हें जीतने के लिए किसी बड़े दिखावे या जवाबी हमले की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस होना था। और ऐसा करके तुमने हर उस चीज को खत्म कर दिया जो उन्हें लगता था कि उन्हें शक्तिशाली बनाती है। वो एक ऐसी ताकत से हार गए जिसे वो समझना भी शुरू नहीं कर सकते थे, तुम्हारी प्राकृतिक अटूट मौजूदगी की निर्विवाद ताकत। नंबर 4, उन्हें लगा था कि डराना धमकाना काम करेगा, पर वो उल्टा पड़ गया। उन्होंने डर को अपना सबसे बड़ा हथियार माना था। यह उनकी आजमाई हुई तरकीब थी। किसी को कोने में धकेलो, दबाव डालो और उसे बिखरते हुए देखो। और सच कहूं तो तुमसे पहले अनगिनत लोगों पर यह काम कर भी चुका था। वे डराने धमकाने पर फलते फूलते थे, क्योंकि इससे उन्हें बिना उंगली उठाए कंट्रोल मिल जाता था। डर लोगों को खुद पर शक करने, पीछे हटने और पंगु बनने पर मजबूर कर देता था। लेकिन जब वे तुम्हारे पास आए तो वे एक ऐसी चट्टान से टकराए जो हिल नहीं सकती थी। तुमने हिलने से ही इनकार कर दिया। इस बात ने उनका संतुलन बिगाड़ दिया। उन्होंने गर्मी बढ़ाने की कोशिश की, और ज्यादा धमकियां और ज्यादा धोखेबाजी और ज्यादा दिमागी खेल। लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने धक्का दिया,
उतना ही ज्यादा यह साफ होता गया कि वे बिखर रहे थे, तुम नहीं। देखो, उनका पूरा सिस्टम तुम्हारे झुकने पर निर्भर था। अगर तुम नहीं झुकते तो जो ताकत उन्हें लगता था कि उनके पास है, वो बेकार हो जाती। उन्हें अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए तुम्हारे डर की जरूरत थी, उसके बिना वे शक्तिहीन थे। जो चीज उन्हें सच में तोड़ गई वो थी तुम्हारी शांति। उन्हें समझ नहीं आया कि तुम उनके बनाए हुए इस पूरे केओस के बीच में खड़े होकर पूरी तरह से शांत कैसे रह सकते हो। यह कोई घमंड या बहादुरी का दिखावा नहीं था, यह एक शांत अटल ताकत थी। और इस तरह का संयम उन लोगों के लिए बहुत डरावना होता है जो कंट्रोल पर जीते हैं, क्योंकि यह उन्हें दिखाता है कि उनकी डराने धमकाने की तरकीबें खोखली हैं। वे तुम्हें उकसाने के नए नए तरीके खोजने के लिए बेताब हो गए, लेकिन उनकी कोशिशों ने केवल उनकी अपनी असुरक्षा को उजागर किया। डर उनका कंफर्ट जोन था, कंट्रोल बनाए रखने की उनकी रणनीति। जब यह तुम पर काम नहीं आया तो यह उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेने जैसा था। अंत में वे सिर्फ हारे नहीं, वे अपमानित हुए, क्योंकि यह महसूस करने से ज्यादा डिमोरलाइजिंग कुछ नहीं होता कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार कोई असर नहीं कर रहा है। उन्हें लगता था कि कंट्रोल उनके हाथ में है, पर तुम्हारे डर के आगे झुकने से इनकार करने ने सच सामने ला दिया। असली ताकत के लिए तो वो हाथ पैर मार रहे थे, और तुम जितने मजबूती से खड़े रहे वे उतने ही शक्तिहीन होते गए। तुमने न सिर्फ उनके हमलों को झेला, तुमने उन्हें बेमतलब बना दिया। उन्होंने इस बात को बहुत हल्के में ले लिया था कि कोई इंसान कितना शक्तिशाली हो सकता है जब उसे किसी और की मंजूरी या सहारे की जरूरत न हो। नंबर 5, तुम्हारे पास एक ऐसी अंदरूनी ताकत थी जिसे वे न तो चुरा सकते थे और न ही मैनिपुलेट कर सकती थे। उनकी पूरी रणनीति एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, कंट्रोल। चाहे वो डरा धमकाकर हो, चालाकी से हो या ऊर्जा खींचने वाली तरकीबों से, वे दूसरों की ताकत चुराकर ही फलते फूलते थे। यह हमेशा साफ साफ नहीं होता था, कभी कभी यह बहुत सूक्ष्म होता था। किसी के दिमाग में शक का बीज बोना, एक भारी माहौल जो तुम्हारी खुशी को सोख ले, या मूड में अचानक बदलाव जो लोगों को अपनी ही समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे। वे जानते थे कि लोगों के दिमाग में कैसे घुसना है और उनकी ऊर्जा पर कैसे जीना है। इसी तरह वे अपनी ताकत बनाए रखते थे। लेकिन फिर थे तुम, और तुम्हारे बारे में कुछ भी उनकी सामान्य चालों में फिट नहीं बैठता था। वे तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस सकते थे, तुम्हारी भावनाओं को नहीं मोड़ सकते थे, या तुम्हारी ऊर्जा को हाईजैक नहीं कर सकते थे। उनकी हर कोशिश का विरोध हुआ। उन्हें समझ नहीं आया, तुमने सिर्फ उनकी तरकीबों को झेला नहीं, तुमने उन्हें बेकार कर दिया। वजह सीधी थी, तुम्हारी ताकत कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे छू सकते थे। यह उधार ली हुई, शर्तों पर आधारित या बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं थी। यह एक अटूट डिवाइन स्रोत से आती थी जिसे न तो भ्रष्ट किया जा सकता था और न ही मैनिपुलेट। वे इसमें सेंध नहीं लगा सकते थे, इसे सोख नहीं सकते थे, या इसे समझ भी नहीं सकते थे। यही बात तुम्हें उनके लिए इतनी खतरनाक बनाती थी। उनकी पूरी रणनीति अंदर आने का रास्ता खोजने पर निर्भर थी, लेकिन तुम्हारे साथ कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं था। जैसे जैसे उनकी निराशा बढ़ती गई, वे बेताब होते गए, अपना सब कुछ तुम पर फेंकते गए। लेकिन हर हमले ने तुम्हारी रोशनी को और भी तेज कर दिया। उन्हें यह समझ नहीं आया कि सच्ची ताकत प्रभुत्व से नहीं आती, यह अलाइनमेंट से आती है, और उस डिवाइन शक्ति के साथ तुम्हारा अलाइनमेंट तुम्हें अछूत बना देता था। जिस चीज ने उन्हें सच में नष्ट कर दिया वह यह एहसास था कि तुम्हें जवाबी हमला करने की भी जरूरत नहीं थी। तुम बस दृढ़ता से खड़े रहे, एक ऐसी शक्ति में निहित जिसे वे चुरा या मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे। इसी बात ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने अपनी पूरी पहचान कंट्रोल के इर्द गिर्द बनाई थी, लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शक्तिहीन थे जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। और तभी वे जान गए कि वे हार गए हैं, न केवल लड़ाई बल्कि उस भ्रम पर अपनी पकड़ भी जो उन्होंने अपने लिए बनाया था। नंबर 6, तुम आग से आग नहीं लड़ रहे थे, तुम लड़ाई के मैदान से ही ऊपर उठ गए थे। वे तुम्हारे पास अपना सब कुछ लेकर आए, इस उम्मीद में कि यह जंग उनकी शर्तों पर लड़ी जाएगी। काली तरकीबें, मनोवैज्ञानिक खेल, चालाकी, ये उनके हथियार थे। वे अराजकता और संघर्ष में फलते फूलते थे, यह मानकर कि जो भी उनका विरोध करेगा वह उसी तरह से जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी तरह वे लोगों को फंसाते थे, उन्हें अपने स्तर तक नीचे खींचकर, जहां अंधेरा फलता फूलता है। लेकिन तुमने चारा नहीं पकड़ा,
तुमने आग से आग नहीं लड़ी क्योंकि तुम कुछ ऐसा समझते थे जो वे कभी नहीं समझ सकते थे। असली जीत उनका खेल खेलने से नहीं मिलती, यह लड़ाई के मैदान से पूरी तरह से ऊपर उठकर मिलती है। और तुमने ठीक यही किया। वे प्रतिरोध के लिए तैयार थे, तुम्हारे लिए उनकी आक्रामकता का आईना बनने या उन्हीं दिमागी खेलों में शामिल होने के लिए। लेकिन तुम एक पूरी तरह से अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते थे, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस तक वे पहुंच या समझ नहीं सकते थे। जब वे अंधेरे में जाल बिछाने में व्यस्त थे, तुम रोशनी में चलते थे, उनकी योजनाओं से अछूते। अकेले इसी बात ने उन्हें निहत्था कर दिया, क्योंकि अंधेरा उसे वश में नहीं कर सकता जहां तक वह पहुंच ही नहीं सकता। उनकी निराशा साफ दिखाई देने लगी। वे तुम पर हमले फेंकते रहे, इस उम्मीद में कि तुम टूट जाओगे या जवाबी कार्रवाई करोगे। लेकिन उनकी कोशिशें कुंद तीरों की तरह तुमसे टकराकर वापस चली गईं। जितना ज्यादा वे लड़े, उतने ही ज्यादा वे शक्तिहीन होते गए। वे परछाइयों पर वार करते रह गए, जबकि तुम उनके पास थे के हेंटे चले गए। जिस चीज ने उन्हें सच में तोड़ दिया, वह यह एहसास था कि उनके हथियार तुम्हारे खिलाफ पुराने पड़ चुके थे। वे कंट्रोल पर जीते थे, लेकिन तुम उनके नियमों से बंधे नहीं थे। उनकी शर्तों पर शामिल होने से इनकार करके तुमने उनकी पूरी रणनीति को अप्रासंगिक बना दिया। वे इसे समझ नहीं सके और यही भ्रम उनकी बर्बादी थी। सच्ची जीत किसी और की शर्तों पर लड़ाई जीतने के बारे में नहीं है, यह लड़ाई की जरूरत से ही ऊपर उठने के बारे में है। तुमने यही किया और ऐसा करके तुमने उन्हें उस सच का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया जिससे वे अपनी पूरी जिंदगी बचते रहे थे, कि उनकी ताकत हमेशा से केवल एक भ्रम थी। नंबर 7, तुम्हारी जीत एक ऐसी दिमागी जंग थी जिसका उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था। वे लोगों के दिमाग से खेलना जानते थे, यह उनकी विशेषज्ञता थी। वे शक के बीज बोने, भ्रम पैदा करने और धारणाओं को तब तक तोड़ने मरोड़ने में माहिर थे जब तक कि उनके लक्ष्य अनिश्चितता से पंगु न हो जाए। उन्हें हमेशा ब्रूट फोर्स की जरूरत नहीं होती थी। मनोवैज्ञानिक युद्ध उनका सबसे प्रभावी हथियार था और लंबे समय तक यह काम भी करता रहा। लेकिन फिर वे तुमसे मिले और कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हुआ। तुमने उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। जहां दूसरे घबरा जाते या उनके मानसिक हमलों के नीचे टूट जाते, तुम अटूट बने रहे। और अवज्ञा का वह एक अकेला कार्य किसी भी शारीरिक जवाबी हमले से कहीं ज्यादा विनाशकारी था। देखो, उनकी पूरी रणनीति एक चीज पर निर्भर थी, तुम्हारे दिमाग में घुसना। अगर वे तुम्हारे विचारों को नियंत्रित कर सकते तो वे तुम्हें नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन जब तुमने उन्हें वह शक्ति देने से इनकार कर दिया, तो उनकी सावधानी से बनाई गई रणनीति बिखर गई। वे और भी जटिल खेल तुम्हारे रास्ते में फेंकने के लिए बेताब हो गए। लेकिन इससे केवल उनकी विफलता और भी स्पष्ट हो गई। जिसका उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था वह यह था कि असली युद्ध का मैदान कभी भी बाहरी नहीं था, यह मन में था। और स्पष्टता और शांति में निहित रहकर तुमने उस युद्ध को शुरू होने से पहले ही जीत लिया था। इस बात ने उन्हें उन तरीकों से तोड़ दिया जिनके लिए वे तैयार नहीं थे। उनका आत्मविश्वास टूट गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। और जब उनका आत्मविश्वास बिखर गया तो उनकी शक्ति भी चली गई। मनोवैज्ञानिक युद्ध एक दोधारी तलवार है। जब यह उल्टा पड़ता है तो यह उन लोगों को गहरा काटता है जो इसे चलाते हैं। उनके साथ ठीक यही हुआ। वे उसी संदेह से पंगु हो गए जिसे उन्होंने तुम में डालने की कोशिश की थी। उनके अपने दिमाग उनके खिलाफ हो गए क्योंकि वे कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता था। तुम्हारी जीत जोरदार या नाटकीय नहीं थी, यह सूक्ष्म, मनोवैज्ञानिक और विनाशकारी थी। वे इसीलिए नहीं हारे क्योंकि तुमने ज्यादा मेहनत से लड़ाई लड़ी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तुम दृढ़ता से खड़े रहे और उनकी पूरी दुनिया तुम्हारे चारों ओर बिखर गई। यह एक ऐसी हार है जिससे वे कभी उबर नहीं पाएंगे। नंबर 8, अकेलेपन की शक्ति ने तुम्हें अप्रत्याशित बना दिया। वे समूहों, गठबंधनों और टीमों से लड़ने के आदी थे। ऐसे सेटअप जहां मैनिपुलेशन आसान था। फूट डालो और राज करो, अविश्वास पैदा करो, एक कमजोर कड़ी ढूंढो और उसका फायदा उठाओ। इसी तरह वे नियंत्रण बनाए रखते थे। लेकिन जब बात तुम्हारी आई तो वे पूरी तरह से चकरा गए। तुम अकेले काम करते थे और इस बात ने तुम्हें उन तरीकों से खतरनाक बना दिया जिन्हें वे संभाल नहीं सकते थे। देखो, अकेलापन अप्रत्याशित होता है। यह तुम्हें आत्मनिर्भर और समझौता करने में असंभव बना देता है।
उनके लिए तुम्हारे खिलाफ मैनिपुलेट करने, धोखा देने या किसी को मोड़ने वाला कोई नहीं था। वे तुम्हारे सर्कल में शक के बीज नहीं बो सकते थे, क्योंकि कोई सर्कल था ही नहीं। उनके पास कोई लाभ नहीं था, कोई पकड़ नहीं थी, और यह उनके लिए भयानक था। उन्होंने इस बात को बहुत कम आंका था। अकेलापन कितना शक्तिशाली हो सकता है। जहां वे उथल पुथल और कंफ्यूजन में जीते थे, वहीं तुम क्लैरिटी में जीते थे। तुम गॉसिप, ध्यान भटकाने वाली चीजों या छोटी मोटी राजनीति में उलझे नहीं थे। तुम सटीकता और मकसद के साथ आगे बढ़ते थे, हमेशा उनसे एक कदम आगे। उन्होंने तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह परछाइयों का पीछा करने जैसा था। तुम अपने सिवा किसी को जवाब नहीं देते थे, जिसने उनकी सामान्य रणनीतियों को पूरी तरह से बेकार कर दिया। उनकी निराशा बढ़ती गई, क्योंकि वे माहौल को नियंत्रित करने के आदी थे, व्यक्तियों को नहीं। वे किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना नहीं जानते थे जो उनके नियमों से नहीं खेलता था। उनके द्वारा किया गया हर हमला फुस्सा हो गया, क्योंकि उनके केओस को बढ़ाने वाला कोई नहीं था। और जितना ज्यादा वे तुम्हें यह सोचकर अलग थलग करते गए कि यह तुम्हें तोड़ देगा, तुम उतने ही ज्यादा मजबूत होते गए। अकेलेपन ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, इसने तुम्हारी समझ को और तेज किया और तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाया। तुम्हारे पास वे भटकाव नहीं थे जो दूसरे लोगों को कमजोर बना देते हैं। वे शतरंज खेल रहे थे, तुम्हारे अगले कदम का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम तो उसी बोर्ड पर थे ही नहीं। यही वह चीज है जिसने अंततः तुम्हें अजेय बना दिया। उन्होंने अपनी पूरी रणनीति नियंत्रण के इर्द गिर्द बनाई थी, लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते थे जो आजादी में फलता फूलता हो। तुम्हारा अकेलापन कोई कमजोरी नहीं था, यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार था, और जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 9, उन्होंने मकसद की ताकत को संख्याबल के सामने कम आंका। वे हमेशा अपनी ताकत बनाए रखने के लिए संख्या पर भरोसा करते थे। एक समूह की ताकत, एक साथ गूंजती कई आवाजें, पर्दे के पीछे धागे खींचते कई हाथ, यही उनका सुरक्षा जाल था। उन्हें विश्वास था कि संख्या एक ऐसी अभेद्य दीवार बनाती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, कि सिर्फ भीड़ ही अजेय होती है। उनकी पूरी रणनीति सामूहिक प्रयासों पर आधारित थी, जहां भ्रम उनका सहयोगी बन जाता था। लेकिन जो बात वे समझने में नाकाम रहे वह यह थी कि मकसद संख्या से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। उनके केओस में कोई दिशा नहीं थी, जबकि तुम्हारा एक अकेला ध्यान एक डिवाइन मकसद से प्रेरित था। तुम शोर से प्रभावित नहीं हुए या उनकी तरकीबों से घबराए नहीं, क्योंकि तुम्हारा रास्ता साफ था और किसी ऐसी चीज द्वारा निर्देशित था जिसे वे समझ नहीं सकते थे। उस स्पष्टता ने तुम्हें अजेय बना दिया। उन्होंने इस बात को बहुत कम आंका कि इस तरह का मकसद कितना शक्तिशाली हो सकता है। जब वे अनगिनत योजनाओं और छिपे हुए एजेंडा के बीच बंटे हुए थे, तुम सटीकता के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी सामूहिक शक्ति, जो कभी डरावनी लगती थी, बिखरने लगी, क्योंकि उसमें एक यूनिफाइंग मकसद की कमी थी। जब कोई अटूट अलाइनमेंट में चलता है तो केओस अंततः अपने ही वजन के नीचे ढह जाता है। जो बात उनके लिए और भी बदतर थी वह यह थी कि तुम्हें प्रभावी होने के लिए अपने पीछे भीड़ की जरूरत नहीं थी। तुम अकेले खड़े थे, फिर भी तुम्हारी ताकत उनकी संख्या पर भारी पड़ी, और यही उनका पतन था। उन्होंने हमेशा शक्ति को आकार के साथ जोड़ा था, यह कभी नहीं समझा कि सच्ची शक्ति अलाइनमेंट और इरादे से आती है। अंत में वे इसलिए नहीं हारे क्योंकि तुमने ज्यादा मेहनत से लड़ाई लड़ी या मदद के लिए और लोगों को बुलाया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे फोकस ने उनकी अव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने यह बहुत देर से देखा कि डिवाइन मकसद वाला एक अकेला व्यक्ति बिना दिशा वाली सेना से ज्यादा शक्तिशाली होता है, और एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि वे उस फोकस को नहीं तोड़ सकते, तो उनका पूरा सिस्टम अपने ही वजन के नीचे ढह गया। नंबर 10, तुमने उनके सच को सामने लाकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। वे परछाइयों में काम करते थे, जहां गोपनीयता उनका सबसे बड़ा हथियार थी। वहीं उनकी शक्ति फलती फूलती थी, जांच से छिपी हुई, फैसले से सुरक्षित। अंधेरे में वे बिना किसी के जवाबदेही के मैनिपुलेट कर सकते थे, धोखा दे सकते थे और नियंत्रण कर सकते थे। इसने उन्हें एक अजेय होने का एहसास दिया, जब तक कि कोई उनके कामों पर रोशनी न डाले। लेकिन तुमने ठीक यही किया। तुम्हारी जीत सिर्फ उन्हें हराने के बारे में नहीं थी, यह उनके कामों को सबके सामने लाने के बारे में थी, और यह एक ऐसा झटका था जिसके आने की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। सच का सामने आना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया,
जिसे वे कभी शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे, वह रोशनी में घसीटे जाने के पल ही उनकी बर्बादी बन गया। तुम्हें आरोपों को चिल्लाने या एक सार्वजनिक अभियान चलाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी अकेली मौजूदगी ही उनकी सावधानी से बनाई गई छवि को उजागर करने के लिए काफी थी। लोग उनके दिखावे के पार देखने लगे, उन झूठों पर सवाल उठाने लगे जो उन्हें खिलाए गए थे। सच अब परछाइयों में छिपा नहीं था, यह साफ साफ सबके सामने था, और मैनिपुलेटर्स को पारदर्शिता से ज्यादा कुछ भी नहीं डराता। उनकी बेइज्जती सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, यह सार्वजनिक थी। जो मुखौटे वे इतने लंबे समय से पहने हुए थे, वे बिखरने लगे और उनके सावधानी से छिपाए गए राज सबके सामने आ गए। जो लोग कभी उनसे डरते थे, अब वे उन्हें वैसे ही देख रहे थे जैसे वे वास्तव में थे, कमजोर, हताश और गोपनीयता के पर्दे के बिना शक्तिहीन। जो बात उनके लिए और भी बदतर थी, वह यह थी कि वे इस सच को रोक नहीं सकते थे। एक बार जब रोशनी पड़ गई, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी हार सिर्फ हार नहीं थी, यह उनकी पूरी पहचान का पतन था। वे गोपनीयता में फले फूले थे, लेकिन अब वे अपनी विफलता से परिभाषित थे और हर कोई यह जानता था। इस तरह का पर्दाफाश सिर्फ शर्मनाक नहीं है, यह उन लोगों के लिए घातक है जिन्होंने अपना जीवन धोखे पर बनाया है, और उन्हें रोशनी में लाने के लिए मजबूर करके तुमने यह सुनिश्चित किया कि वे उस शक्ति को फिर कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जो कभी उनके पास थी। नंबर 11, तुम्हारी हिम्मत ने उनके कंट्रोल के दिखावे को नष्ट कर दिया। उनका पूरा वजूद इस विश्वास पर बना था कि वे कंट्रोल में हैं। वे इस भ्रम के तहत काम करते थे कि हर कोई अंततः उनकी इच्छा के आगे झुक जाता है, कि पर्याप्त दबाव, धमकी या धोखे से वे किसी को भी तोड़ सकते हैं। और लंबे समय तक वह भ्रम बना रहा। लोग उनसे डरते थे क्योंकि वे अजेय लगते थे, लेकिन फिर थे तुम, और तुमने उस मिथक को बिना कोशिश किए ही चकनाचूर कर दिया। उन्होंने तुम पर सब कुछ फेंका, झूठ, धमकियां और तुम्हें थकाने के लिए डिजाइन किए गए लगातार हमले, लेकिन टूटने के बजाय तुम दृढ़ता से खड़े रहे। तुम्हारी यह हिम्मत उनके दिखावे के लिए एक सीधी चुनौती थी। इसने उन्हें एक ऐसे सच का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी नकारते रहे थे, कि उनकी शक्ति की सीमाएं हैं। यह एहसास उनके लिए विनाशकारी था। वे हमेशा मानते थे कि नियंत्रण पूर्ण है, कि वे अछूत हैं, लेकिन तुम्हारे हावी होने से इनकार करने ने उनकी रणनीति में एक मौलिक दोष उजागर कर दिया। अगर एक व्यक्ति उनका विरोध कर सकता है, तो दूसरे भी कर सकते हैं। और एक बार जब शक का वह बीज बो दिया गया, तो वह जंगल की आग की तरह फैल गया। उनका आत्मविश्वास टूट गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान अजेय होने पर बनाई थी। वे सिर्फ तुम पर से नियंत्रण नहीं खो रहे थे, वे उस भ्रम पर से नियंत्रण खो रहे थे जो उन्होंने खुद के लिए बनाया था, और उस भ्रम के बिना उनकी पूरी संरचना ढहने लगी। तुम्हारी हिम्मत सिर्फ बचने के बारे में नहीं थी, यह हकीकत पर उनकी पकड़ को खत्म करने के बारे में थी। तुमने उन्हें यह देखने के लिए मजबूर किया कि नियंत्रण कभी भी उतना ठोस नहीं था जितना वे सोचते थे, और इस बात ने उनके आत्मविश्वास को इस तरह से तोड़ दिया कि वे उससे उबर नहीं सकते थे। अंत में तुमने सिर्फ लड़ाई नहीं जीती, तुमने उनकी शक्ति की नींव को नष्ट कर दिया। वे नियंत्रण पर फले फूले थे, लेकिन तुमने उन्हें दिखाया कि सच्ची शक्ति उन लोगों की होती है जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और यह एक ऐसी हार थी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। नंबर 12, तुम जो आईना उनके सामने लेकर आए, उससे वे डर गए। उन्हें लगा कि वे खेल को नियंत्रित करते हैं। उन्हें विश्वास था कि उनकी शक्ति, उनका प्रभाव और उनकी रणनीति तुम्हें उनकी इच्छा के आगे झुका देगी, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया था। उन्होंने दूसरों को आसानी से डराया, मैनिपुलेट किया और हराया था, लेकिन जब उनका सामना तुमसे हुआ तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। अपने संकल्प में दृढ़ रहकर, अपनी जमीन पर टिके रहकर, जब उन्हें लगा कि वे तुम्हें चकनाचूर कर सकते हैं, तुमने उनके सामने एक आईना रख दिया, और जो उन्होंने देखा वह उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी ही कमजोरी को उसमें परिलक्षित देखा। उनकी कथित शक्ति उतनी अजेय नहीं थी जितनी वे सोचते थे, यह नाजुक थी, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आसानी से हिलाई जा सकने वाली जो झुकने से इनकार कर दे। तुम्हारा अटूट रुख और तुम्हारी हिम्मत इस बात की एक स्पष्ट याद थी कि वे नियंत्रण बनाए रखने के लिए डर, अराजकता और धोखे पर कितने निर्भर थे। दूसरे शब्दों में, वे कमजोरी की नींव पर बने थे, और यह उस पल स्पष्ट हो गया जब तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। वे डर गए थे
क्योंकि उन्होंने अपना अस्तित्व इस विश्वास पर आधारित किया था कि शक्ति दूसरों पर हावी होने से आती है। लेकिन जब उन्होंने तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी स्पष्टता देखी, तो इसने एक दर्दनाक सच उजागर कर दिया कि वे बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं थे। तुम वह नहीं थे जिसे उन्हें तोड़ने की जरूरत थी। वे थे जो पहले से ही टूटे हुए थे, शक्ति के भ्रम से ढके हुए। उनका सबसे बड़ा डर यह नहीं था कि तुम उन्हें लड़ाई में हरा दोगे, यह था कि वे वैसे ही उजागर हो जाएंगे जैसे वे वास्तव में थे, कमजोर, खोखले, अस्थिर। और जब उन्होंने सच्चाई का वह आईना देखा तो वे पीछे हट गए। वे इस हकीकत का सामना नहीं कर सके कि राजा के पास कोई कपड़े नहीं थे। तुम्हारे रुख ने न केवल उनके नियंत्रण को छीन लिया, इसने उनकी कमजोरी को उजागर कर दिया। तुम्हारी ताकत के मात्र प्रतिबिंब ने उनकी शक्ति को तुलना में दयनीय बना दिया। और यही वह क्षण था जब वे वास्तव में हार गए। नंबर 13, तुम्हें अलग थलग करने की उनकी कोशिशों ने केवल तुम्हारे संकल्प को मजबूत किया। जब उन्होंने तुम्हें अलग थलग करने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि वे तुम्हें कमजोर कर रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि तुम्हें दूसरों से काटकर, तुम्हें अकेलेपन में धकेलकर वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ सकते हैं। अलगाव उनका हथियार बनना था, तुम्हें खत्म करने, तुम्हें छोटा, अकेला और शक्तिहीन महसूस कराने का उनका तरीका। उन्हें लगा कि वे तुम्हें कनेक्शन से वंचित करके तोड़ सकते हैं। लेकिन जो बात वे नहीं समझ पाए वह यह थी कि अलगाव ने केवल तुम्हारे विकास को बढ़ावा दिया। तुम अकेलेपन में टूटे नहीं, तुम उसमें निखरे। तुम्हें अकेला या कमजोर महसूस कराने की उनकी हर कोशिश ने केवल तुम्हारे संकल्प को और मजबूत बनाया। जब वे तुम्हारे मुरझाने की उम्मीद कर रहे थे, तुम और भी तेज, ज्यादा केंद्रित और अपने मकसद के साथ और भी ज्यादा अलाइंड हो गए। तुमने पाया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं था, यह तुम्हारे दिमाग के लिए एक अभयारण्य था, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा को निखारा और मजबूत किया जा सकता था। जितना ज्यादा उन्होंने हमला किया, जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हें कम करने की कोशिश की, तुम उतना ही ज्यादा बढ़े। हर चोट यह स्पष्ट करने का एक अवसर बन गई कि तुम कौन थे और तुम किस लिए खड़े थे। अकेलेपन में तुमने स्पष्टता पाई, तुमने उन जगहों पर ताकत पाई जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुम पर जो भी चुनौती फेंकी वह एक लोहार के लोहे को आकार देने के लिए हथौड़ा मारने जैसी थी, और तुम हर चोट के साथ मजबूत, ज्यादा सख्त और ज्यादा अटूट होकर बाहर आए। जो बात वे नहीं समझे वह यह थी कि जब वे तुम्हें शारीरिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, वे तुम्हारे दिमाग को अलग थलग नहीं कर सकते थे। वे उस डिवाइन स्रोत तक नहीं पहुंच सकते थे जो तुम्हें ऊर्जा दे रहा था। वह स्रोत, अटूट और अछूत, ने तुम्हारे संकल्प को अभेद्य बना दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम कितने अकेले थे, क्योंकि तुम्हारा मकसद कभी भी दूसरों पर निर्भर रहने के बारे में नहीं था। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुम अजेय बन चुके थे। जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हें दूर धकेला, तुम उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होते गए। अलगाव ने तुम्हें तोड़ा नहीं, इसने तुम्हारा एक ऐसा संस्करण बनाया जिसे वे हरा नहीं सकते थे। और इसीलिए जब उन्होंने तुम्हें अलग थलग करने की कोशिश की, तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसने तुम्हें एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसे कुछ भी छू नहीं सकता था। नंबर 14, तुम उनकी विफलता की जीती जागती गवाही बन गए। जब धूल बैठ गई और लड़ाई खत्म हो गई, तो सबसे बड़ी जीत उन पर तुम्हारी विजय में नहीं थी, यह इस बात में थी कि तुम्हारी जीत क्या दर्शाती है। तुमने उन्हें सिर्फ एक पल में नहीं हराया, तुम्हारी जीत उनकी विफलता का एक स्थायी निशान बन गई। उन्होंने तुम्हें नियंत्रित करने, मैनिपुलेट करने और वश में करने की कोशिश में इतना समय बिताया, केवल तुम्हें अटूट, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत खड़े देखने के लिए। और यह तथ्य किसी भी चीज से ज्यादा उनकी अक्षमता की विरासत बन गया। तुम्हारी सफलता एक क्षणिक क्षण नहीं थी, यह उनकी अप्रासंगिकता की चल रही याद बन गई। हर बार जब वे तुम्हें देखते, हर बार जब वे तुम्हारी अटूट ताकत देखते, तो उन्हें इस सच का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता कि वे धोखे के बिना कुछ भी नहीं थे। तुमने उनकी कमजोरी, डर पर उनकी निर्भरता और सच्ची शक्ति की उनकी कमी को उजागर कर दिया था, और वह सच उन्हें हमेशा परेशान करेगा। तुम सिर्फ एक विजेता नहीं थे, तुम उनकी विफलता के जीते जागते गवाह थे। तुम्हारी जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, यह उनके नैरेटिव का स्थायी विनाश था। उन्होंने नियंत्रित करने, हावी होने और तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, और अंत में
यह तुम थे जो अटूट खड़े थे, जबकि वे अपने ही वजन के नीचे बिखर गए। उनके लिए और भी बुरा यह था कि तुम्हें उनकी विफलता को उनके मुंह पर मलने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा मात्र अस्तित्व ही उनकी नपुंसकता का सबूत था। तुम्हें घमंड करने, इतराने या उन्हें अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी विजय खुद बोलती थी। तुम्हारी निरंतर ताकत का हर क्षण, हर बार जब तुम आगे बढ़ते थे, उनकी खोखली शक्ति के मुंह पर एक तमाचा था। उन्हें लगता था कि वे नियंत्रण में हैं, कि वे तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सफलता उनकी जीती जागती विफलता थी। वे एक चेतावनी कहानी बन गए, यह सबूत कि सबसे चालाक और शक्तिशाली भी गिर सकते हैं जब वे किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यह अंतिम हार है, यह जानना कि तुम्हारी विरासत तुम्हारी अपनी अक्षमता के सिवा कुछ नहीं है जिसे तुम कभी अपना मानते थे। अंत में तुम्हारी जीत सिर्फ जादूगरों के एक समूह या गिरोह को हराने के बारे में नहीं थी। यह उनके नियंत्रण की कमजोरी को उजागर करने, उन भ्रमों को चकनाचूर करने के बारे में थी जिन पर उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व बनाया था। तुमने उनके हमलों को केवल झेला नहीं, तुम उनसे ऊपर उठ गए। जब वे अराजकता, धोखे और डर पर निर्भर थे, तुम एक अटूट मकसद में निहित थे, एक ऐसी ताकत जिसे वे कभी चुरा या मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे। तुम्हें कमजोर करने की उनकी कोशिशों ने तुम्हें केवल कुछ और मजबूत, कुछ और लचीला बनाया। तुमने उनकी शर्तों पर लड़ाई नहीं लड़ी और इसी वजह से वे तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं सके। हर तरकीब जो उन्होंने तुम्हें अलग थलग करने, डराने या भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल की, केवल उलटी पड़ गई। उनकी रणनीतियों को उनकी अपनी नपुंसकता के एक स्पष्ट प्रतिबिंब में बदल दिया। तुम इस बात का जीता जागता सबूत बन गए कि उनकी शक्ति हमेशा एक भ्रम थी, एक ऐसा भ्रम जो उस पल बिखर गया जब उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। जो वे कभी नहीं समझ पाए वह यह था कि सच्ची ताकत संख्या, धोखे या गोपनीयता से नहीं आती। यह मकसद, स्पष्टता और अटूट खड़े रहने की क्षमता से आती है जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ ढह रहा हो। तुमने उन्हें सिर्फ उस पल में नहीं हराया, तुमने यह सुनिश्चित किया कि उनकी विफलता हमेशा गूंजती रहेगी, उनकी अपनी सच्ची शक्ति की कमी का एक स्थायी प्रमाण। अंत में तुम्हारी विजय उन्हें गलत साबित करने के बारे में नहीं थी, यह खुद को यह साबित करने के बारे में थी कि जब तुम किसी को या किसी भी चीज को अपनी कीमत तय करने नहीं देते तो तुम कितने शक्तिशाली हो। उन्हें विश्वास था कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन तुमने उन्हें दिखाया कि असली शक्ति अपनी सच्चाई को अपनाने, अपने मकसद में दृढ़ रहने और अटूट संकल्प के साथ अपने रास्ते पर चलने में निहित है। उनकी हार सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं थी, यह हर उस चीज का खुलना था जो वे खुद को समझते थे। एक जोरदार याद की सच्ची शक्ति को चुराया या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, और इसे उन लोगों के हाथों से तोड़ा नहीं जा सकता जो दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं। दुनिया तुम्हारी जीत को उस पल के रूप में याद रखेगी जब उन्होंने सीखा कि सबसे शक्तिशाली भी गिर जाते हैं, जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अपनी कीमत जानता है, और यह एक ऐसा सबक है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको यह कहानी उतनी ही मनोरम और सशक्त लगी जितनी मुझे लगी, तो इस पल को हाथ से जाने न दें। चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि आप कभी भी ऐसी अविश्वसनीय सामग्री से न चूकें जो मानदंडों को चुनौती देती है और छिपे हुए सच को उजागर करती है। अपना समर्थन दिखाने और इस संदेश को दूर दूर तक फैलाने में मदद करने के लिए उस लाइक बटन को दबाएं। और मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें, या मुझे बताएं कि हमने अभी अभी जो यात्रा की उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आपकी आवाज मायने रखती है और आपकी सहभागिता समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक समुदाय बनाने में मदद करती है जो नियंत्रित होने से इनकार करते हैं। अंत में इसे दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना न भूलें जिसे लचीलापन, शक्ति और अटूट मकसद के इस संदेश को सुनने की जरूरत है। आइए मिलकर इस सच्चाई को फैलाएं और सशक्तिकरण की लहरें पैदा करें। मजबूत रहें, केंद्रित रहें और अपनी लड़ाई लड़ते रहें। दुनिया को आपकी रोशनी की जरूरत है। यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे।